पाकिस्तान आगे इकॉनमी में कि इंडिया? इंडिया आ गया। इंडिया हमसे आगे तरक्की है, वो चाहे इकॉनमी की हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो सेहत का निज़ाम हो, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। जी देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया में एटलीस्ट जो नीचे से लेके ऊपर तक जो लोग हैं ना वो अपने साथ ऑनेस्ट है, अपनी कंट्री के साथ ऑनेस्ट है। हम अपनी कंट्री के साथ या हम अपने साथ भी ऑनेस्ट नहीं है। हमारे ये है कि हम यूनिवर्सिटी में पहले हम आ रहे हैं, हमारी अटेंडेंस लग रही है, अटेंडेंस नहीं लग रही, फ़ाइन देना है हमने एंड दैट्स इट। यही हमारा इस टाइम कल्चर बन गया हुआ है, हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है। ठीक है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई इंसान अपने हक़ के लिए नहीं बोल सके। हम अपने हक़ के लिए बोलेंगे, हमें बाहर गोली मारनी है। इंडिया का मुकाबला हम तब करेंगे जब हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, जो चला रहा है, मतलब वज़ीर तालीम सियासतदान वगैरह, वो सही तरीके से जाए, धांधली ना हो जाए, वो ख़ुद एजुकेटेड हो। जो यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर भी धांधली हो रही है, हमारी एजुकेशन में भी धांधली हो रही है? जी मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ भी कह दूँगा। और ये सर इधर के मामलात कुछ और हैं, इधर तलीम की तरफ कोई रजू ही नहीं है किसी का। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है हमारी, इधर सिर्फ और सिर्फ जो उनसे मामलात हैं वो कॉन्सर्ट्स, अयाशी, उसके अलावा पढ़ाई के मामलात में तो कोई भी नहीं रहा है। सबका मिशन एक या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पैसे छापो। 95% बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। वो अपनी मर्ज़ी के काफ़ी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, तो मैं कहूँगी कि हमें उधर से लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट महर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। आज मैंने सोचा है कुछ नया करते हैं। मैंने आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर जाकर ये पूछने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो तालीम का निज़ाम है वो इंडिया से बेहतर है या नहीं। आइए चलते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट की तरफ और उनका रिएक्शन जानते हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम और पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम पे। सर सवाल मेरा ये है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनकी इकॉनमी हो, चाहे उनकी मईशत हो, वो हर चीज़ में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। क्या वजह है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो क्यों नहीं इस तरह की कोई नई चीज़ लॉन्च कर पाते? क्या वजह आप समझते हैं? सर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि दोनों मुल्क हम एक साथ ही आज़ाद हुए हैं, जैसे कि सबको पता है। ठीक है, वो एक दिन हमसे बाद में आज़ाद हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो उनसे मामलात हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, कभी कोई कहता है फ़ौज ने कर दिया, कभी कोई कहता है किसी ने कर दिया, लेकिन बर्बाद जो उनसा हो रहा है वो माशाल्लाह हमारा मुल्क हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। और वहाँ पे फ़ौज है, वहाँ पे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे एवरीथिंग है। ठीक है, उनकी करेंसी जो उनसे हमसे बहुत ऊपर है, हमारी करेंसी माशाल्लाह बहुत नीचे है। ठीक है, इसी यही वजह है कि वो जो उनसे लोग हैं वो सबसे पहले अहमियत देते हैं गरीब लोगों को। ठीक है, जहाँ पे वो अमीर लोगों को इतनी तरजीह नहीं देते, क्योंकि वो अमीर है जो उनसे, वो तो पहले ही अमीर है। वो चाहते हैं कि हमारे जो उनसे गरीब लोग हैं वो ऊपर आएँ। लाइक स्टूडेंट्स की आपने बात की है कि वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह ज़हीन है, वो कभी कोई चीज़ निकाल देते, कभी कोई चीज़ निकाल देते हैं। लास्ट टाइम मोहम्मद अहमद नाम का एक स्टूडेंट था, ये 2018 की बात है, उसने माशाल्लाह क्या उसे कहते हैं एक रोबोट बनाया था। जब BS रोबोटिक्स पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं थी है, उस वक्त उसने BS रोबोटिक्स के बारे में एक हमें पूरा एक स्केच दिया था। अभी मैं अगर आपके इंटरव्यू की जानिब से कोई अगर बता सके कि वो कौन है, वो किसी को उनका नाम नहीं पता। ठीक है, ये बस कहीं से खबरें आती हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, वो सारे छापा प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने बनाया। वो भाई तकरीबन 2 से 3 माह ही नज़र आए हैं, उसके बाद वो भाई नज़र नहीं आए। किधर चले गए? क्या समझते हैं कि उनकी अपने अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी, अपने आप को कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने आप के जो स्किल्स है उनको यूटिलाइज़ कर सकते, या कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत या कहीं ना कहीं हमारे जो ये तालीमी इदारे हैं उनमें वो कमी है कि वो इस तरह एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं अपने स्टूडेंट को मुहैया कर पाते? सर सबसे पहले वो भाईजान को अमेरिका से कंपनी है, आई डोंट नो नेम द कंपनी, उन्होंने उन भाई को ईमेल भेजी। ठीक है, भाई पहले रिस्पॉन्स नहीं कर सके क्योंकि भाई का मिशन ये था कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम अपने मुल्क के लिए करूँ। ठीक है, लेकिन वो नहीं मारा। माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत अप है। नई बात हुई, इमरान खान साहब ने कुछ किया था उसके बारे में, लेकिन उसके बाद जो उनसे मामलात हुए वो सबको ही मालूम है, अभी तक चल रहे हैं माशाल्लाह हर मामलात। ठीक है, उसके बाद भाईजान इस टाइम अमेरिका में बैठे हुए हैं। ठीक है, और इस टाइम भाई का जो उनका स्कोप है ना वो सबको पता है। इस वक्त वो BS रोबोटिक्स ही अब पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है, आर्टिफिशियल साइंस के नाम। पाकिस्तान में नहीं बन सकती थी? क्यों नहीं बन सकती? तो क्या वजह है, क्या समझते क्यों नहीं बनी? बस क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान में 2 ही डिग्रीज की अहमियत है, डॉक्टर, इंजीनियर। पाकिस्तान में इतनी जो हमारी गुर्बत छाई हुई है, कोई स्टूडेंट है इस तरह का जो निकलेगा और उनका माँ बाप वहाँ पर इतना उसके बिज़नेस के लिए पैसा लगा पाएगा, या हमें यूनिवर्सिटी की जानिब से इस तरह की स्किल्स मिलती हैं कि आपने जाके बिज़नेस करना है? सर कभी भी नहीं। अगर तो आपका सबसे पहली बात ही है जो उनसा गरीब है वो तो कभी मेडिकल में आ ही नहीं ना सकता। सही है।
ठीक है, अगर अमीर लोग ही आते हैं, अमीर लोग ही आगे जाते हैं, अमीर लोग ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनको पास हर चीज़ होती है। हमारे मुल्क में करप्शन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है। ये सबसे बड़ी वजह है। ये करप्शन की चीज़ ख़त्म होगी, हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर जाएगा। तो करप्शन तो इंडिया में भी है ना भाई, वो इस लिहाज से बहुत कम है। इसलिए आज से बहुत कम है। जी जी दी आपके क्या? इसी बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। इन भाई ने कहा कि करप्शन हमारी ख़त्म नहीं हो सकती। फर्स्टली तो ये हमारे मुल्क में करप्शन अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में इंडिया से कम है। इंडिया से कम है? जी, इंडिया से कम है, क्योंकि इंडिया में आप देख लें, मोदी आपको देखें सिर्फ उधर सिर्फ चलता है गोदी मीडिया। ठीक है। वो सिर्फ प्रमोट करता है। और आपने जब ये बात की कि ये क्वेश्चन मतलब पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा और पाकिस्तान के स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे, बेसिकली अगर हमारी आबादी देखी जाए तो हमारी है उनकी है 1 अरब 20 करोड़ की। हाँ, 40 करोड़ के लगभग। जी, 40 करोड़ की ऐसी। और अब आप देखें हमारी है 1:5 की रेशो। ऐसे ही है। तो हम और उनकी इकनॉमी इतनी ऊपर है हमसे कि मतलब हमें उस तक पहुंचने में हमें कई साल लग जाएंगे। कई साल लग जाएंगे? जी, हमें तकरीबन कितने साल हम अगर इंडिया के लेवल पे जाएं? अभी हमें तकरीबन कम से कम भी इस सिनेरियो से निकलने में हमें तकरीबन 10 साल लगेंगे। 10 साल निकलने में लगेंगे, यानी कि पहुंच फिर भी नहीं हम पाएंगे। ये नहीं, हम उस तक हम जा सकते हैं। अगर देखा जाए पहले तुर्की के भी हालात थे, वो तुर्की ने भी अपने आप को 10 साल में स्टेबल किया था। तो मैं भी यही समझता हूँ कि मतलब ये भी मतलब ऐसे स्टेबल किया जा सकता है पाकिस्तान को भी। यानी कि हम इंडिया का मुकाबला आपके ख्याल में कर पाएंगे तालीम में या किसी चीज़ में मुकाबला कर पाएंगे? हमारे भी कई स्टूडेंट थे जो मतलब मुकाबले करने में थे। जैसे हम देख लें आरफा करीम, ठीक है, अभी तक उनका कोई भी मतलब हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अफ़गानिस्तान की तरफ से आया, पर वो भी कुछ टाइम के लिए था कि हम वो उनको आज़ाद करवाएंगे, पर वो भी अब नहीं, वो उन्होंने भी छोड़ दिया, बैक ऑफ छोड़ दी। आपके जो बड़े पड़े हैं, आपके चाहे वो आपके फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे आपके मतलब कोई भी आपके रिलेटिव हो, क्या वही सेम सिलेबस नहीं है जो उन्होंने पढ़ा है? ये हमारी इतने सालों से वही चीज़ चलती आ रही है, कोई वो चीज़ बेहतरी आ ही नहीं रही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आ रही है बेहतरी। तो हम कैसे वो स्टूडेंट्स इंडिविजुअलाइज्ड कैसे वो बेहतरी ला सकते हैं? देखें इंडिया का आईटी सिस्टम हमसे कितना आगे पहुंच चुका है। वहाँ गूगल का CEO देख लें, इस टाइम गूगल में सारे बैठे हुए इंडियंस काम कर रहे हैं, ऊपर गए हुए हैं, गैलेक्सीज में जा रहे हैं, उधर कहाँ चांद पे पहुँचे। तो बात यह है कि हम जब तक अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे, क्योंकि ऊपर से तो कुछ भी बेहतरी नहीं आने वाली है, तो हमने अपने लिए ही करना जो करना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया का कब मुकाबला कर सकेंगे? इंडिया का मुकाबला हम तब कर सकेंगे जब एटलीस्ट हम अपने साथ अपने हुक्मरानों का मुकाबला कर लेंगे कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना, इसके साथ तो कोई बेहतरी नहीं आने वाली। आइडिया हो कि इतने सालों में शायद हम इंडिया का मुकाबला कर लें, कुछ आइडिया हो? 10, 20, 50? अभी तो बहुत पीछे हैं, लेकिन यह है कि अगर हम अज़म कर लेंगे हमने ये काम करना है, तो ऐसा तो कोई काम है नहीं जो हो ना सके जब हमारा एक पुख्ता इरादा है। तो अगर हम करें, ऊपर से भी हमारे साथ दिया जाए, हमारा साथ दिया जाए, हम आपस में भी एक दूसरे का साथ दें, तो हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझती हैं कि इंडिया का क्यों निज़ाम हमसे इतना ज़्यादा बेहतर है? और समय जो है हमें पता नहीं है कि हमने क्या करना है लाइफ में। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जब हमें हकीकी आज़ादी मिलेगी, हमारा लीडर जो है वो अभी जेल में है, और आपको पता है कि अभी क्या हो रहा है। देखिए वो तो 3 सालों में जेल में है ना, उससे अलावा भी तो हमारे बाकी 74 साल बचते हैं, 74 ईयर्स बचते हैं, उसमें पाकिस्तानियों ने क्या किया? वही तो कह रही हूँ कि एक तो ये लोग अनपढ़ है, ऊपर से ये लोग कोशिश भी नहीं करते। ये हमारे लीडर ने कोट की थी ये लाइन, तो यही चीज़ है पाकिस्तान में, यही हो रहा है। मतलब जो लोग हैं वो कोशिश भी नहीं करते, और ऊपर से इस तरह सबको पता है कि जो है यहाँ पे करप्शन हो रही है, लेकिन फिर भी किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यही इंडिया में इस तरह का मतलब कुछ भी नहीं देखा जाता। रटालाइजेशन चल रही है, सीधी बात करें, रटालाइजेशन, बच्चों ने नंबर लेना है, नंबरों की दौड़ लगी हुई है। कोई भी टेक्निकल चीज़ सिखाई नहीं जा रही है, ना यूनिवर्सिटीज़ में दिखाई जा रही है, टू बी ऑनेस्ट, ना किसी स्कूल में सिखाई जा रही है ये चीज़ें। बहुत बड़े लेवल स्कूल में चले जाएँ, हाँ वहाँ पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई जाएगी आपको, बट उस लेवल पे नहीं कि हम किसी और कंट्री का मुकाबला कर सकें। इंडिया का मुकाबला नहीं आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल कि आपके ख्याल में इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा लीडर अच्छा आ जाए, कोई जो हमें अच्छे रास्ते पे ले चले, शायद फिर कर। अभी फिल वक्त इस माहौल में नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। तो सवाल ये है मेरा कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो जिस तरह भी चल रहा है इसी तरह चलना चाहिए या इससे बेहतर हो सकता है? मैं कहूँगी कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो मेरे ख्याल से 50 से 60% बेहतर है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतरी आनी चाहिए। बच्चे बेसिकली ज़्यादातर रट्टा सिस्टम पे ही चलते हैं, जो है बात कि जो रट्टा लगा लिया वही आगे कर लिया।
लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज या समझ कर करना चाहें उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। हमें काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसके बारे में नहीं पता अभी भी देखा जाए तो बहुत है कि मैं कहूँगी 20 से 25% स्टूडेंट्स को पता है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैथ्स, कॉम, इसके अलावा कोई फील्ड्स हैं, मतलब आर्ट्स की बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं और कंप्यूटर्स में और भी बहुत ज़्यादा, IT में बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स और सबसे ज़्यादा वालिदैन जो प्रेशर करते हैं बच्चों को कि वो सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह करें, तो मैं कहती हूँ बेहतरी आनी चाहिए। वालिदैन को भी एजुकेशन का बारे में ज़्यादा मतलब कि हम लोग को कम्युनिकेट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए कि उनके लिए फील्ड्स कितनी ज़्यादा हैं, एक बहुत स्कोप है बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये पाकिस्तान में ये चल नहीं गया, या इंजीनियर बन जाएँ या डॉक्टर बन जाएँ, इसके अलावा भी तो फील्ड्स हैं, वो क्यों नहीं बता रहे? ये तो हमारे महकमा एजुकेशन की नालायकी है कि जो बच्चों को हम इस तरह बता नहीं पा रहे, उनके तक ये चीज़ें पहुँचा नहीं पा रहे कि भाई डॉक्टर, इंजीनियर के बाद भी पाकिस्तान में दुनिया रहती है। ये सिर्फ एजुकेशन का कसूर नहीं है, इसमें वालिदैन का भी कसूर है। ठीक है, ज़्यादातर चाहिए कि अब एजुकेशन के साथ वालिदैन के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो बच्चों को फोर्स ना करें, उनकी मर्ज़ी की फ़ील्ड चूज़ करने दें, या अगर उन्होंने कोई गलत फील्ड चूज़ कर ली, अगर वो बाद में उसे चेंज करना चाहें साल 2 साल बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं अगर आपके 2 साल वेस्ट हो जाते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ इंडिया और पाकिस्तान आपस में मैं कहती हूँ कि 50-50 चलता रहता है उनका। 50-50। देखिए, इंडिया की इकॉनमी तीसरे नंबर की, हमारी इकॉनमी का हमें नंबर ही नहीं पता। एजुकेशन और सेहत के निज़ाम में इकॉनमी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं अगर बेसिकली कहूँ इकॉनमी के बारे में मैं कुछ नहीं खास इस बारे में जिक्र कर सकती, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में कहूँगी कि हमें बाहर से लेके आना चाहिए। नहीं, एजुकेशन भी तो तब होगी ना, इकॉनमी का मीन्स क्या है? पैसा जनरेट करना। आपके ख्याल में पाकिस्तान पैसे जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि आप तो प्राइवेट में पढ़ रही हैं। क्या आप समझती हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इतनी सलाहियत है कि वो इस जैसी यूनिवर्सिटी, चाहे वो UMT हो चाहे UCP हो, उसका मुकाबला कर पाए? नहीं, इस तरह की नहीं है। है अगर थोड़ा बहुत अभी काम हुआ भी है कुछ सालों में, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जो इसमें 10-15 साल बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, इससे ज़्यादा लग जाएंगे। इससे ज़्यादा इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की एजुकेशन, इंडिया का सेहत का निज़ाम हमसे बहुत आगे है। क्या वजह समझते हैं? सर, इसकी वजह तो इतनी ख़ास कोई नहीं है। देखें, पाकिस्तान जो है टैलेंट से भरा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो बाहर जाने को तरजीह देते हैं। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के अपने क्लैशेस कम नहीं हो रहा है। सही है। आए दिन कंटेनर्स लगे होते हैं, बात बनती नहीं है, और डी चौक में कंटेनर लग गया, इधर कंटेनर लग गया, उधर कंटेनर लग गया। एक तो कंटेनरों का कारोबार चल गया है। दूसरा ये बात है कि पाकिस्तान में लोग इतने बुरे नहीं हैं जिनको इतना बुरा बनाया जा रहा है। ठीक है, टैलेंट से भरे हुए लोग हैं। उसके बाद बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इजादात भी होती हैं, काफ़ी इजादात होती हैं। सॉरी, किधर होती है? कौन से, मतलब मुझे बताया ना, कोई एक मिसाल दे दें कि ये टैलेंट हमारे पास है, बता दें, एक मिसाल दें। कोई टैलेंट है हमारे पास? क्यों नहीं सर, सिंगिंग है, प्लेइंग है। अभी अर्शद नदीम लेके आया है, इतने और लेके आ रहे हैं, रेसलिंग में हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो टैलेंट नहीं है? नहीं यार, टैलेंट देखें, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कहें कि इकॉनमी में हम उनसे आगे हैं कि नहीं? नहीं, इकॉनमी में नहीं है। यही बात है, इकॉनमी में हम कब उनका मुकाबला करेंगे? कर लेंगे कब? हम उनका मुकाबला तब कर सकते हैं कि एज अ पर्सन, ठीक है, एक बंदा खुद मेहनत करे, अच्छा, दूसरे पे डिपेंड ना करे। ठीक है, जैसे काम मैं कर रहा हूँ तो मैं करके आगे दिखाऊँ, शाह साहब कर रहे हैं वो करके आगे दिखाएं, ये कर रहे हैं ये करके आगे सरें, तो हम इस तरह आगे कर सकते हैं। इस तरह हमारी करप्शन भी ख़त्म हो जाएगा, मुल्क भी, इकॉनमी बेस्ट हो जाएगा। देखिए, पहले भी तो था पाकिस्तान, तो कब हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? तब कर सकते हैं ना, तब एक बंदा फर्दन कोशिश करेगा तब कर सकते हैं। फर्दन कोशिश करेगा, फिर होगा ये। फर्दन खुद बेहतर होंगे, खुद मुखलिस होंगे, अपने काम के साथ मुखलिस होंगे तो हो जाएगा। इधर हम जा रहे होते हैं, एग्ज़ाम देने होते हैं, तो बूटियाँ हमारे पाँव में होती हैं। बात है कि नहीं है? बिल्कुल बात है ना, ऐसी है, डिपेंड करते हैं ना। तो हमारी तालीम यहाँ पे बड़ी बड़ी है, तो आगे क्या होगा? तो इंडिया की जो तालीम है वो आपसे बहुत, पाकिस्तान की बनिस्बत बहुत बेहतर है। क्या वजह समझते हैं कि हमारा एजुकेशन के मामला इस तरह, या हमारे स्टूडेंट इस काबिल नहीं है कि हम इतना हार्ड सिलेबस उनको दे दें जो वो ना रीड कर पाए ना वो रिटर्न लिख पाएँ? सर देखिए, बात यह है कि इंडिया में तकरीबन मैंने जितना भी सुना है कि वो उनकी ज़बान होती है। ठीक है, हमारे MD कैट के टेस्ट होते हैं, गेट टेस्ट, जो जितनी भी ATC वगैरह टेस्ट होते हैं, तो वो उस लैंग्वेज में हो जो हमारी अपनी कौमी लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसमें तो देखेंगे कौन नहीं पास होता, फिर कौन नहीं पास होता। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि हमें और लैंग्वेज में इधर हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं, गुलाबी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, गुलाबी इंग्लिश बोल। जी, आप क्या समझते हैं सारे मामला में? जी, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो इसने कहा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है लैंग्वेज, उसका एक बेस होना चाहिए। उसका बेस होना। और दूसरी बात यह कि हमारे जो नस्ल है, नौजवान नस्ल, वो आजकल लीडरशिप सियासत में ज़्यादा पड़ रहा है। तो हमें चाहिए कि हम खुद पर यकीन रख के हम कर सकते हैं।
कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं, हम में इंडिया वालों में, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनके पास भी दिमाग है, हमारे पास भी दिमाग है, लेकिन हमें खुद पे ट्रस्ट नहीं है और हम सियासत में गलत जगहों में पड़े हुए हैं। सियासत गलत नहीं है। नहीं, एज आ नौजवान आपको खुद पे काम करना चाहिए ना, दूसरों के लिए तो नारे नहीं लगाने चाहिए। आप खुद को बेहतर बनाएं, आप खुद के लिए सोचें। अगर आप बेहतर हो जाए तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर इंडिया का मुकाबला कब करेंगे हम? से एजुकेशन का, सियासत से कुछ नहीं होना चाहिए। आप वो क्या करेगा? तो क्या करेगा, एक बेस होना चाहिए ना तालीम के लिए। तो पढ़े लिखे लोगों को एजुकेशन का मिनिस्टर होना चाहिए। मिनिस्टर होना चाहिए। आप क्या कहते हैं सारे मामला? जो भाई ने कहा सेम टू सेम 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 ही आप भी यही समझते हैं? इंडिया हमसे एजुकेशन में आगे है कि हम आगे? वो आगे हमसे। निज़ाम है वो आपका जो तालीमी इदारे हैं उनसे बहुत आगे है। जो एक इदारे की रिपोर्ट है उसमें इंडिया का जो तालीम और सेहत का निज़ाम है वो दुनिया के टॉप 10 ममालिक में आता है, और हमारा किसी भी कोई भी टॉप 10 क्या टॉप 100 में नहीं आ रहा। ना हमारा तालीमी निज़ाम है, ना हमारा सेहत का। बेसिकली पाकिस्तान में ये होता है कि रट्टा सिस्टम, तालीम मतलब वो नंबर्स के लिए, रट्टे के लिए होती है। हालांकि तालीम इस चीज़ के लिए नहीं होती, आपको तमीज़ होनी चाहिए, आपकी तरबियत होती है तालीम से। हमारे पाकिस्तान में ये किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पैसे दे के, रिश्वत दे के आप पास हो सकते हो आराम से। इस वजह से आप तकरीबन ये कोई 5वीं या 6ठी स्टूडेंट हैं जिन्होंने यही वर्ड यूज़ किया है कि रट्टा। ये रट्टा होता क्या बेसिकली, क्या चीज़, किस चीज़ पे आप रट्टा कहती हैं? मतलब ये देखें ना कि हम लोग जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसको समझते नहीं, हम लोग बस उसको याद करके पेपर दे दिया फिर भूल गए। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए ना, कि उसको याद रखें फिर उसके ऊपर अमल करें। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी आगे हेल्प कर। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? हाँ जी हाँ। आप क्या समझती हैं जो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के जो साफ अल्फाजों में जो पाकिस्तानी कौम को समझ आए, जो सरकारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं वो इस काबिल हैं कि किसी प्राइवेट का मुकाबला कर लें? नहीं, अच्छा बेसिकली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कुछ ज़्यादा बेहतर है। मेरी अपनी बहन जीसी में पढ़ती हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी में, तो जब मैं और उनका कंपैरिजन किया जाता है तो दे आर बेस्ट। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बेस्ट है? बेस्ट हैं वो। और पाकिस्तान में पता है क्या सीन है कि गवर्नमेंट हो गए तो जॉब जल्दी मिल जाती है। सही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने पढ़ा है तो इतनी अच्छे से जॉब नहीं मिलती। अच्छा, एक और मेरा बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल ये है कि हम पढ़कर भी जॉब की तरफ ही जाते हैं, हालांकि इंडिया वाले पढ़कर वो बिजनेस की तरफ जाते हैं। हमारे ऐसे पाकिस्तानी ये क्या माइंड में आ गया हमने पढ़ के जॉब पे जाना है? ये हमारे जो है ना माशाल्लाह से दिमाग इस तरह से ट्रेन किए गए हैं कि जॉब कर लो, बिजनेस की तरफ कोई आता ही नहीं है। इसी वजह से हमारी इकॉनमी जो है उसमें हम अच्छा उसमें हिस्सा नहीं अपना डाल सकते एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि जब जॉब करनी है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1 लाख सैलरी होगी, उस पर तो आपके घर का गुजारा। हाँ जी, यही सेम यही सीन है। जॉब में इतना कुछ नहीं रखा जितना बिजनेस में होता है। तो डेवलपमेंट होनी चाहिए इस तालीम के इदारों में कि कोई चीज़ के बारे में बताया जाए कि बिजनेस क्या है, उसके क्या बेनिफिट हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है इंशाल्लाह। विद इन हम 50 साल पीछे हैं उनसे। 50 साल पीछे? 50 साल पीछे हैं हम उनसे। क्या वजह है इंडिया की इतनी, आप कह रहे हैं कि 50 साल हम उनसे पीछे हैं? उनका आज तक मैंने नहीं सुना। एक मैंने सुना था कि उनका उधर हुआ है वो जो पंजाब और किसान का जो हुआ था एहतजाज जो उन्होंने दिया था, उसके बाद तो मैंने आज तक नहीं सुना कि उधर कोई पॉलिटिकल कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से दिल्ली बंद हो गया हो, जिसकी वजह से मुंबई बंद हो गया हो। आज तक नहीं सुना। तो क्या वो हर चीज़ को एक मैनेज करके चलते हैं हर चीज़ को। अगर वो एजुकेशन को देखें, एजुकेशन के लिहाज से उनके पास कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उधर, कि कितना अच्छा वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने आवाम को कितनी राहत देते हैं हर लिहाज से। हम नहीं दे पा रहे। इंडिया आगे हमसे ऑब्वियसली आगे है। इंडिया एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ का हो, ये बड़े सादा से सवाल हैं जो आवाम को इजीली समझ आ जाएंगे। वो क्यों हमसे इतना आगे हैं? देखें, मेरे नज़दीक जो इसका मेन रीज़न है ना, मुझे लगता है कि उधर जो भी है ना, मतलब सियासी आप हालात वगैरह देखें जो भी है, वैसे तो हमें पता प्राइम मिनिस्टर उनके मोदी हैं काफ़ी देर से ही, ठीक है, और चाहे वो वोट खरीदता है या जो भी करता है, लेकिन वो मतलब आवाम की बेटरमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे इधर जो मेजर रीज़न है ना, बस सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं। एक आते हैं दूसरे को बदला लेते हैं, दूसरे से बदला लेने लग पड़ते हैं, दूसरे आते हैं वो पहले से बदला लेते हैं, और बस आपसी मामला की वजह से ना शायद हमारी तरक्की नहीं हो पा रही इतने। इंडिया का हम कभी मुकाबला कर पाएंगे? दोनों एक साथ, हम मुल्क आज़ाद हुए हैं दोनों एक साथ। इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया है, वो हर IT में हमसे आगे है, और भी इतनी चीज़ें हैं जिसमें हमसे आगे हैं। क्या हमारे स्टूडेंट के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हम इंडिया के स्टूडेंट का मुकाबला कर पाएँ? देखिए मेरी बात सुने, अगर हम लोग सिलेबस वगैरह की बात करें ना सब कुछ चीज़ों में,
तो ये हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा ज़्यादा ही बसीदा है, ये वो कुछ ऐसा भी नहीं है, हमारा भी सिलेबस ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर इंडिया का हम लोग देखें, उधर का भी ऑलमोस्ट ऐसे ही, मेरे कुछ दोस्त हैं इंडिया के भी, और मैं उनसे भी बात वगैरह करता हूँ, वो अपने एजुकेशन सिस्टम को गालियाँ दे रहे होते हैं और हम लोग अपने को दे रहे होते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मेरे ख्याल से उनकी सियासी हालात की वजह से शायद वो तरक्की कर रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी उनका बेहतर है कि अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो यही चीज़ है। आपके ख्याल में यही चीज़? ये चीज़